लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही मेरा एतराज है। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। हम इलेक्शन कमीशन से ही इंतखाबात की तारीख देने का मुतालिबा करेंगे। मुंतखब नुमाइंदों को इस्लामाबाद और सूबों में बिठाएंगे तो मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। हम शहादतें दें, दहशतगर्दों को हराएं और 2-3 शख्सियात दुश्मनों को माफ कर दें। दहशतगर्दों की वापसी की कहानी खुलनी चाहिए। गलत फैसले में सियासतदान मुलविस हैं तो हम उनका एहतसाब करेंगे। बिजली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। हम खुद सोलर और ग्रीन एनर्जी लाएंगे। डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल जारी, रुपया मुस्तहकम होने लगा। डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 41 पैसे सस्ता, डॉलर 299 रुपए 75 पैसे पर आ गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मनी एक्सचेंज और बैंकर्स का गठजोड़, बैंकर्स के डॉलर्स माफिया से मिलकर लॉकर्स बनाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद के 78 बैंकर्स और कैशियर्स मुलविस निकले। कई लॉकर्स और निजी शॉपिंग मॉल का अपार्टमेंट सील कर दिया गया। FIA और दीगर इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलव्विस, हसास इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा। गंदम की स्मगलिंग में 592 जखीरातदोजों की निशानदही, 26 स्मगलर्स भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की स्मगलिंग में 148 मुल्जिमान मुलव्विस पाए गए। अफगानिस्तान को खाद स्मगल करने वाले 64 स्मगलर्स की भी निशानदही की गई। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को केस का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मिल मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? FIA बहावलपुर की बड़ी कार्रवाई, चीनी की जखीरा अंदोजी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 14,000 किलोग्राम से जायद चीनी बरामद। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल में लाई गई। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन के तमाम सर्कल्स में 205 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस। 9 रोज में अब तक 86 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कराची में बिजली चोरों के खिलाफ 34 FIR दर्ज। पाकपतन में 299 मुकदमात दर्ज। 192 बिजली चोर गिरफ्तार, जुर्माने आयद। निगरां हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर गौर। बोर्ड में टेक्निकल अहल गैर सियासी अफराद शामिल करने की तजवीज़। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 87 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। बिजली चोरों के साथ डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। निगरां वजीर आजम का गिलगित का दौरा, गार ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ की यादगार शहादत पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। स्कूल के बच्चों से मुलाकात, साइंसी मॉडल्स का मुआयना, गहरी दिलचस्पी का इजहार, तवानाई से मुतारिक मॉडल्स को सराहा, तारीफी सनद देने की हिदायत। कहा हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की सलाहियत है। अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी जमात के हमायती नहीं, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। 12 साल की ताखीर से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें MQM के 2 कारकुनों को, जुबैर भाई को और रहमान भाई को सजाए मौत दी गई। MQM का साने बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 12 साल बाद बड़ी सोच समझकर फैसला सुनाया गया। पाकिस्तान पर काबिज जागीरदाराना क़यादत ने MQM को निशाना बनाना जरूरी समझा। अदालत और रियासत में जब पोलराइजेशन हो तो खतरा होता है। साथियों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां गुंजाइश हो जाएंगे। मुस्तफा कमाल बोले साने बल्दिया में लोगों की मौत के जिम्मेदार फैक्ट्री मालकान हैं। MQM कसूरवार है तो सजा सिर्फ
2 कारकुनान को क्यों दी गई? क़यादत ने आग लगवाई तो हमें फांसी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन पीटीआई के वकील और एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, वजारत कानून ने किस इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल की? इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब मुंतकिल हो सकता है? ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस, परवेज इलाही की जमानत की दरखास्त पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पुलिस ने आज भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का 3 MPO ऑर्डर के खिलाफ केस निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। नैब को अपील के साथ मजीद दस्तावेजात लगाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल की तहकीकात। शेख रशीद ने नैब रावलपिंडी में पेश होने से माजरत कर ली। वकील के जरिए जवाब जमा करवा दिया। कहा, मेरे पास कोई मालूमात या सबूत नहीं। नोटिस हरासमेंट का बाइस बन रहे हैं। नैब ने फैसल बाउडा, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूक नसीम को 14 सितंबर को बुला लिया। रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की 26 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में तोसी। फरीकैन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी ने नैब पेशी से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब जमा। नई तारीख भी मांग ली। कहा, इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ, कोई और तारीख दी जाए। बुशरा बीबी की ऑडियो टैपिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस पहले से जेर समाअत नजम अल साकिब की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा कि फोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का केस। उमर सरफराज शीमा की दरखास्त जमानत खारिज। ETC अदालत ने मुकदमे में दोबारा जिस्मानी रिमांड होने के बाइस दरखास्त खारिज कर दी। ज़का अशरफ की कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है, जो गलतियां हुई उनको ठीक करें और अगले मैच पर फोकस रखें। टीम की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। बाबर आजम ने कहा, हमारी नजर एशिया कप पर है, एशिया कप जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान को धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह अनफिट। इंतजामिया ने बैकअप के लिए शाहनवाज धानी और जमान खान को श्रीलंका बुला लिया। दोनों पहली दस्तयाब परवाज से कोलंबो रवाना होंगे। इंतजामिया वर्ल्ड कप के बाइस अहम फास्ट बॉलर के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर ने तकर्रुरी की मंजूरी निगरां वजीर आजम की एडवाइस पर दी। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का दौरा लंदन। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से मुलाकात। दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर मुशावरत। 10वीं कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स की मीटिंग पर तबादला ख्याल। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर को होगा। मुल्की और गैर मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। अगस्त में गाड़ियों की फरोख्त में 52% कमी। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगस्त में 5,909 कारें फरोख्त की गईं। रवा माली साल 2 माह में 9,611 कारें फरोख्त हुईं। हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने सर्कल रोड से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मरकजी मुलजिम अजहर शफकत की गिरफ्तारी के लिए छापे।
कराची में हॉक्स बे सैंडस्पिट के करीब 3 अफराद समंदर में डूब गए। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में सरियाब रोड पर दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में मलेरिया और डेंगू फैलने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, OPD और मुख्तलिफ शोबों का जायजा, मरीजों से मुलाकात, तिब्बी सहूलतों का पूछा। अस्पताल में सहूलतों का मयार मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। कराची में मलेरिया और डेंगू फैलने लगा। महकमा सेहत सिंध ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में मलेरिया के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट, 12 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रवा माह डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 119 हो गई। डेंगू वायरस के हमले जारी, 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में मजीद 24 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 23 और लाहौर में 53 केसेस रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। राना मकबूल कुछ अरसे से अलील थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मरहूम के बेटे से राबता, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशाने हैदर का 58वां यौम शहादत। मज़ार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी, फातिहा खानी, फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का जबरदस्त खराज अकीदत। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा की खुसूसी दुआएं, कहा शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। जिंदा कौमें अपने मुहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। जो कौमें शोहदा की तकरीम नहीं करती वो जलील और रुस्वा हो जाती हैं। पाक सऊदी बहरी मशक़ें नसीमुल बहर और डेरा अल साहिल ख़त्म पजीर। पाक सऊदी बहरिया और फ़ज़ाइया के यूनिट ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। खतरात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का मुजाहरा। मराकश में खौफनाक ज़लज़ले के बाद क़यामत सुग़रा के मनाजिर, हर तरफ तबाही की दास्तानें। अमवात 2862 तक पहुँच गईं। 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम। ज़लज़ले से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी।